अक्टूबर 2024 सबने सोचा था कि कांग्रेस अब की बार फिर सरकार बना लेगी और 10 साल बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वापसी होने लग रही है। बड़े नारे लागे थे, बड़े रुके लागे थे कि जाट चौधर इज बैक। पर जब ईवीएम खुली नहीं तो भाई सब कोई सदमे में था और पर्सनली बताऊं तो मैं भी सदमे में था। जाट वर्चस्व का अंत, इसे क्वेश्चन मार्क के साथ सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे हेडलाइन आ रही थी और भाजपा ने लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना ली थी और भाजपा ने एक नैरेटिव सेट कर दिया था 35 वर्सेस 1 का। साल 1966 से लेकर 2014 तक जो कुछ होने लग रहा था, भाजपा ने लगातार तीसरी बार उसका सुपड़ा साफ कर दिया था। नमस्कार, राम राम। और आज हम बात करेंगे 2005 में ऐसा क्यों होया जिस हरियाणा की जनता मजबूर हुई कि नैरेटिव सेट हो जावे 35 वर्सेस 1 का और बीजेपी ने इसका खूब फायदा उठाया। आज हम बात करेंगे 2005 से लेकर 2026 तक के हरियाणा की राजनीति की। यह कहानी शुरू हुई साल 2005 तक। आईएनएलडी की सरकार के खिलाफ जनता में बड़ा गुस्सा था। कंडेला कांड ने लेकर जनता में बड़ा गुस्सा था कि पहले तो कह दिया था तारे बिजली के बिल माफ कर देंगे और बाद में गोलियां तो चाली थी। बहुत सारी कहानियां है समेटे हुए कंडेला कांड खुद में। बड़े बड़े राजनेता अब भी जाके कंडेला में जाकर कहें कि हम आप साथ हैं, आप हमारा साथ दो। कंडेला एक बहुत इंपॉर्टेंट खाप है। नॉन जाट चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ने वाली, भजनलाल के चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बना दिया था। उन्होंने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी थी कि जाट आईएनएलडी से खफा है तो आप कांग्रेस के साथ आइए। हमने आपका दिग्गज चेहरा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सामने ला दिया है और उसको सीएम बना दिया था। कांग्रेस की 67 सीट आई थी और जीतती किस कदम पर थी? भजनलाल का चेहरा दिखा के। दलित और जनरल कास्ट का वोट एक तरफा था और ओबीसी कास्ट का वोट एक तरफा था। दलित और जनरल कास्ट का वोट ने कांग्रेस को भारी भरकम वोटों से जिताया था। पर यकीन मानो, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम थे नहीं, उस दौर में हरियाणा के विकास ने जो गति पकड़ी थी वो शायद किसी और सीएम के दौर में ना पकड़ी पावे। पर उनके ऊपर आरोप लगे कि ये तो सिर्फ देश वाली बेल्ट का ही विकास करे हैं, झज्जर, सोनीपत और रोहतक। उनको ऊपर आरोप लगे सीएलयू घोटाले के, उनको ऊपर आरोप लगे जाति देखकर नौकरी के, पर्ची खर्ची की। और यहाँ पे मेरा पहला क्वेश्चन है, जब संविधान कहता है कि इन स्पेशलाइज्ड कैटेगरीज को इतने प्रतिशत आरक्षण देना ही पड़ेगा, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुकर कर दिया भाई। उनके खिलाफ जाटों को नौकरी कैसे दे दी होगी? नहीं दी होगी। पर यहाँ पे अहम रोल जनता का भी है, जो रुक के मारा कर दे। नौकरी खातर तो जटनी का पेट से जन्म देना पड़ेगा। नौकरी तो स्पेशलाइज्ड कैटेगरिया ने भी उतनी मिली जितना उनका प्रतिशत है, उनका हक है रिजर्वेशन में। पर जो ये रुक के जो जाटा न मारे, नौकरी खातर तो जटनी का पेट से जन्म देना पड़ेगा। इनने आग में घी का काम करया और ये वो लोग जिम्मेवार हैं जो आज जाट जाति या भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिन देख रहे हैं। चौधरी भजनलाल ने भी हाथ हो गए। कांग्रेस पार्टी की रीत के साथ चलते हुए कांग्रेस छोड़ गए, अपनी न्यारी पार्टी हंस का बना ली थी। और जब अगली बार चुनाव हुए तो कांग्रेस सिर्फ 40, आईएनएलडी 31, निर्दलीय 9 और हंस का 6 विधायकों के साथ मैदान में खड़ी थी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस गेम के मैन स्ट्राइकर निकले और निर्दलियों के साथ सरकार बना ली और हंसका के विधायक तो। अब तो आलम यूं था कि हरियाणा में चर्चे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोज शाम में हुआ है आई एम द सीएम और वही होगा जो मैं चाहता हूं। आईएनएलडी के सुप्रीमो को जेल हो चुकी थी, भजनलाल की पार्टी अपना अस्तित्व खो चुकी थी और यहाँ पे कोई था तो सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा था। तो इस घमंड को लगा लो, इस ईगो को लगा लो या फिर इस अस्तित्व को लगा लो। जब कांग्रेस ने लगन लगा था कि हरियाणा पर उनका एक तरफा राज है, आगे सिर्फ वही आऊंगे, लेकिन 2014 में बाजी पलटी और केंद्र सरकार की रीत पर नरेंद्र मोदी की तर्ज पर उनका आईना दिखा गया, बीजेपी की सरकार बनी। बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को छोड़ते हुए बीजेपी ने एक नया चेहरा, जो संघ के पुराने साथी थे, मनोहर लाल खट्टर को सीएम बना दिया गया। पर मनोहर लाल खट्टर जी राजनीति के मास्टरमाइंड थे। सगल तो बोले लगते होंगे भाई आप लोगों ने, पर राजनीति का मास्टरमाइंड है मनोहर लाल खट्टर। 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन हुआ, उस दौरान इसी कुछ प्रक्रियाएं हुई कि बाकी की सारी जातियां जाटा के खिलाफ होगी। उस 2016 के जाट आरक्षण आंदोलन में ऐसी न्यू रखी गई कि 2019 का जो इलेक्शन होगा भाई बीजेपी जीतेगी। 35 वर्सेस 1 का नैरेटिव सेट हो गया। कुरुक्षेत्र से सांसद राजकुमार शाणी तो खुलेआम कहा करता जाटा ने मुंह कर दिया, जाटा ने मुंह कर दिया। जाट आरक्षण आंदोलन पर पूरी वीडियो देखनी है तो देख सको। यू एक स्कैम था, प्रॉपर स्कैम था बीजेपी को हरियाणा में एस्टैब्लिश करने के लिए। बहुत लोगों ने साथ दिया, बहुत लोगों ने बीजेपी का साथ दिया और बहुत लोगों ने कांग्रेस का भी साथ।
2016 के बाद जब 2019 में इलेक्शन हुए, मनोहर लाल खट्टर के पक्ष में सिर्फ एक ही बात थी कि यू आदमी बिना पर्ची और बिना खर्ची का नौकरी दे हुए है। यू आदमी किसी का पक्ष नहीं लेंदा, लेकिन मनोहर लाल खट्टर राजनीति के सातिर खिलाड़ी है। वह उन टाइमात है भाजपा के संगठन मंत्री है जब बंसीलाल की सरकार हो। एक बार बंसीलाल मिलने के लिए मनोहर लाल खट्टर जी गए थे, तो बंसीलाल ने मना कर दिया था कि नहीं, आप संगठन मंत्री हो भाजपा के, ढूंढते मिलो। और आज मनोहर लाल खट्टर जी क्या कहते हैं कि इमरजेंसी के 3 दलाल, जिनमें नाम बंसीलाल का भी लिखते हैं। मरगी के किरण चौधरी की आत्मा, मरगी के श्रुति चौधरी की आत्मा। बीजेपी की खासियत है भाई, बोलन कौन देते। चौधरी बंसीलाल के खिलाफ बोलिया, कुलदीप बिश्नोई की ए नहीं पार्टी। चौधरी बंसीलाल के खिलाफ बोलिया, किरण चौधरी की श्रुति चौधरी की ए नहीं पार्टी। जो ये आदमी कांग्रेस में उधर को कांग्रेस से उल्टा बोल देता भाई, कतर छोड़ दे। ये नुकादर भूपेंद्र सिंह हुड्डा करवा रहा है, ये शायद ही अपना अस्तित्व पहचान नहीं पा रहे। इनका कद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बराबर का है अगर ये सही से यूटिलाइज करें तो। लेकिन इसी दौरान जो तथाकथित जाटों की और दलितों की पार्टी कही जाने वाली आईएनएलडी में उलटफेर हो चुका था। ओम प्रकाश चौटाला के 2 बेटे अजय चौटाला और अभय चौटाला 2 फाड़ हो चुके थे। गोवाना रैली में हुटिंग हुई थी और अभय चौटाला अपनी आईएनएलडी रख गया था। अजय चौटाला के बेटे दुष्यंत चौटाला ने अपनी नई पार्टी बना ली थी जेजेपी, और इस जेजेपी ने बीजेपी का ही विरोध करके जाट लैंड की 10 सीटें जीती। और मेरा क्या होया, जाके उनकी गोद में जा बैठा। शायद कांग्रेस खुद ने बहुत कमजोर मान गई थी, जेजेपी की लहर इतनी थी जाटलैंड में, जेजेपी 25-30 सीट जीतेगी। कांग्रेस खुद ने बहुत कमजोर मान गई थी, कांग्रेस 31 सीटों पर समेट गई थी, बीजेपी की 40 सीट आई। बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन हुआ। मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला की जुगलबंदी तय लगातार 5 साल सरकार बनी। पर 2024 का चुनाव ऐसा आया, उससे ठीक एन पहले दुष्यंत चौटाला बाहर काट दिया, मुख्यमंत्री बदल दिया। बीजेपी तो अपनी हार मान चुकी थी। जो सोशल मीडिया पर रील आया करते था बीजेपी तो हार मान गई, कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आम आदमी पार्टी के लिए गठबंधन करने से मना कर दिया। जयप्रकाश सांसद हिसार की गलत बयानबाजी और कांग्रेस का शायद घमंड, कुमारी सैलजा की नाराजगी जिससे दलित वोट ट्रांसफर होया, कांग्रेस ने फिर ले बैठी और फिर ते बीजेपी की सरकार बनी। नायब सिंह सैनी ने फिर तय भर्ती करके दिखाया कि हम बिना पर्ची और बिना खर्ची के भर्ती कर रहा, पर 2 दिन बड़े सवालिया निशान छोड़ गए। बिना पर्ची और बिना खर्ची के सिर्फ डी और सी ग्रुप की भर्ती करो, बड़ी नौकरियां पे बाहर के लगेंगे। हरियाणा का पानी पंजाब को दे दोगे, हरियाणा का पानी राजस्थान को दे दोगे। जाति आधारित महापुरुषों की रैलियां करो। हरियाणा की राजनीति बड़े उल्ट फेरा बनी है और 2005 से लेकर 26 तक की राजनीति का निचोड़ मैंने आप तक बताया है, और बताया कुकर फॉल ऑफ जाट सुप्रीमेसी हुई है, और बताया किस प्रकार जाटों का वृत्सव कम हुआ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी सिवाय क्षेत्रवाद के, मनोहर लाल खट्टर ने कोई कमी नहीं छोड़ी सिवाय जातिवाद। अब देखो नायब सिंह सैनी जी क्या करेंगे, क्या कमी छोड़ेंगे और क्या नहीं छोड़ेंगे, पूरी योजना के बाद देखने लायक होगा। पर जब तक हरियाणा में या क्षेत्रवाद की या जातिवाद की राजनीति रहेगी, भला किसी का नहीं होता। डी ग्रुप में नौकरी, सी ग्रुप में नौकरी, चाहे वो जाट का हो चाहे किसी और जाति का हो, उनका लगेगा। बी और ए में बाहर के लगेंगे, तो फिर शोषण होता ही रहेगा। जहां पे दुष्यंत सिंह चौटाला खुद ने एक बड़ा नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया करते, बीजेपी का विरोध करके वो जीते थे। 2024 का चुनाव में 0 सीट है, 0। खुद की भी जमानत नहीं बची। शायद इससे बड़ा आईना जनता नहीं दिखा सकती। खैर जो भी है, हरियाणा के सोशल, पॉलिटिकल, सामाजिक और डेली लाइफ के लिए फॉलो कर लो दौरान। लास्ट में मेरी एक छोटी सी अपील है, मैं बहुत मेहनत कर अपना कल्चर से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, जैसे कि जाट आरक्षण आंदोलन एक स्कैम था, एक ही गोत्र में शादी क्यों नहीं करनी चाहिए, जाट कहाँ से आए, अलग अलग जातियाँ पे भी, अलग अलग कल्चर पे, अपने युवाओं की आवाज़ खातर भी स्पेशली कि हरियाणा में किस प्रकार की दिक्कतें अगर हरियाणा फेस करेगा, पीने के पानी की प्रॉब्लम हो या फिर अगर बाहरी लोग यहाँ पर आकर बसन लाग रहे हो, यहाँ तक आए हो तो एक बार चैनल पर लोग नज़र जरूर मार लियो। धन्यवाद।